पत्र प्रारूप है, इसको हम लोग भरेंगे। तो इसके अभी मैं आया हूँ शकुंतला देवी जी के घर पे। तो इनका सबसे पहले मैंने क्या करा है कि इनके पास में आधार कार्ड उपलब्ध था, तो इनका आधार कार्ड ले लिया मैंने। अब इनका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि BLO का मोबाइल लेंगे। तो BLO के मोबाइल से हम लोग स्कैन कर देंगे इस चीज़ को, ताकि हमारा वो खुल जाए और इनकी आइडेंटिटी वेरीफाई बने। तो ये मेरे मोबाइल पर ये मैं सबसे पहले यहाँ पे BLO ऐप पे गया, ये BLO ऐप पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है अपना ऑलरेडी। तो अब मैं इसके बाद में यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो पोर्टल है इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद मैंने स्कैन QR फॉर्म फॉर इन्यूमरेशन फॉर्म लिखा है, इस पर क्लिक करूँगा। अब इस पर करा जब मैंने, तो यहाँ पे QR कोड पे स्कैन करा, तो यहाँ पर लिखा आ गया शकुंतला देवी, इनका एपिक नंबर सब कुछ आ गया। इनकी फ़ोटो भी मैं देख सकता हूँ, इनकी फ़ोटो भी आ गया मुझे सामने में, इनकी पुष्टि भी कर रहा हूँ कि यहाँ वही है। अब इसके बाद में क्या होगा, हम लोग इनका नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में कहेगा कि आप अपलोड करें फ्रंट साइड को और फिर बैक साइड को। तो पहले अब हम लोग इस फॉर्म को भर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपलोड करेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करें कि जन्म तिथि जो आधार कार्ड पे दी गई है, अगर वो ठीक है इनसे पूछ लीजिएगा। जैसे इनसे मैंने पूछ रखा है तो उन्होंने बताया कि ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले 01/01/1968 डाल दिया। इनकी आधार संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, वो हमने यहाँ पे प्रविष्टि कर दी इस फॉर्म पे 9540। इनका जो मोबाइल नंबर है वो हम लोगों ने इनसे ले रखा था। वर्तमान में हम इस मोबाइल नंबर को भी डाल देते हैं, ये वाला डालते हैं 62 को वाला, बताऊँ भाई है ना। अच्छा ठीक है, दूसरा वाला फॉर्म ये देखो और मेरा चल। तो इसमें हम लोग इनका जो नंबर है मोबाइल नंबर, वो मैंने इनके परिवार के ही पहले फॉर्म भरे थे, तो उसमें कुछ मैंने प्रविष्टियाँ करी थी, तो इनका यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब इनके पति जी का नाम जो है वो भी इस फॉर्म पे लिखा हुआ है सालो पासवान। हाँ वही वाला डाल दिया। तो यहाँ से पिता, ये पति का नाम जो है, जीवन साथी का नाम सालो पासवान, वो हमने डाल दिया। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? रामेश्वर पासवान। माता जी का नाम दौना देवी। अब दोनों इनको लिखने के बाद में आप चाहें तो इनका एपिक नंबर डाल सकते हैं यदि उपलब्ध है। अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मेरे पास में अभी सालो पासवान जी का ये पुराना एपिक नंबर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको डाल देता हूँ। यहाँ से एपिक नंबर देख सकते हैं DNZ 052064 अब इनके बाद में यहाँ पे ये घोषणा कर रही है कि मैं सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ और मेरा जन्म 1787 से पूर्व का है। तो अब इनका 1787 से पूर्व का जन्म है, तो हम लोग इस पर टिक मार दें। बाकी इसको हम लोगों ने क्रॉस कर दिया कि 87 और 2004, फिर 2004 वाले के बाद वाला भी क्रॉस कर दिया, बाहर देश के हुआ है वो भी क्रॉस कर दिया, फिर इन्होंने ये कहा कि क्या हम नागरिकता वाले सा है, वो भी क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग दिनांक डाल दिए, तो दिनांक डाल दिया हम लोगों ने आज 02/07/25। स्थान हम लोगों ने डाल दिया पूर्णिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान लिखेंगे। यहाँ पे भी टिप्पा मार कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं। अब हम लोगों ने इनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में हम लोग चेक करेंगे। तो वोटर लिस्ट में चेक करने का तरीका क्या है कि ये voter.eci.gov.in पर जाना है। यहाँ पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोग इस पे जाएंगे, सर्च योर नेम इन 2003 बिहार इलेक्टोरल रोल डाटाबेस। यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे। अब जिला का चयन कर लेंगे,
जिला का चयन करने के लिए यहाँ पर हम लोग गए पूर्णिया। पूर्णिया के बाद विधानसभा का चयन कर लेंगे, यहाँ पर आ गया पूर्णिया। फिर यहाँ से हम लोग भाग संख्या पे जाएंगे। अब जैसे इनका भाग संख्या क्या है, पुराने वाले में तो आपको पता नहीं लगेगा 2003 का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस समय पर उस स्कूल का नाम क्या था उससे आपको खोजना है। तो जैसे यहाँ पर इनका जो अभी का वर्तमान है, आप इनके फॉर्म पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है रामकृष्ण कौशल्या कॉलेज मधुबनी, तो ये आरके कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो अब मैं इस लिस्ट में थोड़ा नीचे आऊँगा, मैं ऐसे करके नीचे आया। यहाँ पर आप देखेंगे आरके कॉलेज मधुबनी पूर्वी भाग, यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है। तो ये बूथ में हम इसमें जाकर के देखेंगे, ये आपको इसकी वोटर लिस्ट पर खुल जाएगा। इस फाइल को क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा था तो ये पहले से खुली हुई है, तो इसको हम लोग डाउनलोड फिर से कर लेते हैं। ये डाउनलोड मैंने कर लिया। अब इसी लिस्ट में जब मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर ऐसे करके मैंने सर्च कर लिया इसको सालों, तो सालों से ये मुझे अपने आप पहुँचा देता है यहाँ पर सालों। तो सालों पासवान जो है वो दिख गया। और इसके बाद में इनकी वाइफ जो है शकुंतला देवी जी, जिनका हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग को क्या करना है बीएलओ को कि यहाँ पर आप लोगों को अंकित करना होगा कि श्रीमती शकुंतला देवी का नाम 2003 की मतदाता सूची में निम्न है। फिर निम्न है के बाद में आप क्या करिए कि सीधे सीधे बस इसको यहाँ से ऊपर कॉपी कर दीजिए। एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, बस 3 ही चीज़ करनी है। अब इसमें यहाँ से आप लोग जाएंगे, आपने देखा शकुंतला देवी जी के नाम के सामने में 139 लिखा है, फिर 43 लिखा है और फिर 533 लिखा है। हम लोगों ने ये लिख दिया, श्रीमती शकुंतला देवी का नाम 2003 की मतदाता सूची में निम्न है। मैं उपरोक्त के आधार पर इनके गणना प्रपत्र प्रारूप को स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा करता हूँ। यहाँ पर आप नाम अपना ये नाम डाल देंगे और इसके बाद में हस्ताक्षर डाल देंगे, ठीक है, और बूथ नंबर डाल देंगे जैसे अभी मैं डलवाई देता हूँ। नाम डालिए। अब इस फॉर्म को वापस से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जानकारी के लिए यहाँ पे बूथ नंबर जो है यहाँ पर भी डाल देना। जैसे 8 नंबर बूथ है तो बूथ नंबर 8 और यहाँ पर ओके डाल देना इनके फॉर्म को, ताकि आपको ओके जो है वो पता लग जाए कि ओके क्या है। अब हम लोग वापस से अपने मोबाइल फ़ोन पे आएंगे। अब हम लोगों ने जो BLO ऐप था उस पर जाएंगे इसको अपलोड करने के लिए। इसको अपलोड करने के लिए वही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गए, स्कैन करा हम लोगों ने, QR कोड फिर से स्कैन कर लिया, इनकी डिटेल खुल गई। हम लोग नेक्स्ट पे गए, हम लोगों ने इनको खोल दिया। अब यहाँ से ये कहता है कि इन्यूमरेशन फॉर्म को अपलोड करो इसका फ्रंट साइड, तो हम लोग फ्रंट साइड पे चलते हैं। टेक फोटो, हम लोगों ने अब इसको स्कैन कर, ये देखिए ये पूरा साफ तरीके से स्कैन होता है। इसको ओके कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे कि हाँ भाई ठीक है, सब ओके कर दिया। ये अब हम लोग अपलोड बैक साइड करेंगे, तो बैक साइड के लिए भी फोटो लेंगे। वापस से हम लोग इसी तरीके से जाएंगे। अब देखिए ये पन्ना उड़ गया तो रिट्राई कर देंगे इस फोटो को। ये इस तरीके की समस्या भी आएंगी आपके पास।
फोटो एकदम साफ आना चाहिए, वरना इसका फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ओके करा। आप लोग को लगता है कि इसको जूम आउट करना है, कुछ करना है, तो यहाँ पे 3/4 का रेशियो भी चूज कर सकते हैं। तो ये चूज जैसे मैंने कर लिया। अब इसको फिट कर लिया इसके कैमरा में। यहाँ से फिर हम लोगों ने इसको ओके कर दिया ऊपर से। अभी ओके हो हम लोगों ने आगे और पीछे दोनों इनका अपलोड कर दिया है। अब हम लोगों को फोटो लेनी है। फोटो देखिए यहाँ पर हम लोग चिपका भी सकते हैं और साथ में चिपकाने के बाद में उसका फोटो भी ले सकते हैं, और या फिर इसको क्लिक कर सकते हैं फोटो को। तो अभी जैसे मैंने क्या करा कि हम लोग क्लिक अपलोड न्यू फोटो ऑफ इलेक्टर पे जाएंगे और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि फोटो लीजिए। तो मैंने फोटो लिया। अब दीदी का मैं फोटो लेना है, जैसे वोटर कार्ड के एकदम पास रख के लेंगे ताकि मुंह जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट आए। ये हम लोगों ने फोटो ले लिया, साफ फोटो आया है। इसको हम लोगों ने ओके कर दिया। इसकी सेटिंग में आप 3/4 का भी कर सकते हैं ताकि इसका मेमोरी स्पेस कम ले। ये हम लोगों ने इसको ओके करा। यहाँ पे वापस से फोटो पे जाके टिक करा हम लोगों ने। आप देखेंगे इनका साफ से फोटो अपलोड हो गया। अब जो डिटेल आप लोगों ने फॉर्म पे भरी थी, अब उसको हम लोग यहाँ पे फटाफट भरते चले जाएंगे। सबसे पहले आता है डेट ऑफ बर्थ पे। तो डेट ऑफ बर्थ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इनका 1968 है, यहाँ पे 2007 है। तो सबसे पहले ऊपर में जो 2007 है इस पर आप क्लिक करिए। इसको नीचे ले जाएंगे, 1968 पे आए। 1968 पे आने के बाद में आपको 1 जनवरी पे पहुंचना है। तो यहाँ से आप लोग जनवरी पे जाएंगे। 1 जनवरी पे पहुंच गए। 1 जनवरी 1968 ये आ गया। 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। इनके फॉर्म पे हम लोगों ने लिख रखा है, इसको देख लेते हैं। आधार नंबर देखिए ऑप्शनल है, बट अगर उनके पास में है तो उसको डाल देना है। मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भी हम लोगों ने ले लिया था। अब इसके बाद पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। तो पिताजी का हम लोगों ने डाला था रामेश्वर पासवान जी। अब आप चाहें तो इसको इंग्लिश में कर सकते हैं या फिर आप अपने जो कीपैड होता है उससे भी आप लोग जो हैं उसको हिंदी में जो टाइप होता है वैसे भी कर सकते हैं। रामेश्वर राम। तो हम लोगों ने रामेश्वर राम जी पासवान जी पासवान। अब हम लोग आगे चलते हैं। मदर का नाम, माताजी का नाम दौना देवी जी था। दौना देवी ये हम लोगों ने डाल दिया। अब इसके बाद में स्पाउस का नाम, मतलब जो जीवन साथी है उनका नाम, तो सालो पासवान जी हैं। तो सालो पासवान। अब इनका नंबर भी पूछ रहा है कि अगर है तो डाल दो। तो हमारे पास इनका नंबर लिखा हुआ था तो हम डाल देते हैं। DNZ 05 ये हम लोगों ने डाल दिया। अब यहाँ पे कहता है सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, कि क्या इनका इलेक्टोरल रोल 2003 में नाम है या इंडिया में आया है या रिया। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल कर देना है, क्योंकि इनका नाम था, मैंने अभी आपको दिखाया। नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको फोटो कॉपी कराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या करिए कि जो हम लोगों ने क्रमांक नंबर ये सब निकाला था बस इसी को यहाँ पे भर देना है। अगर फोटो है तो फोटो भी लिखा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ डिटेल डालनी है तो सिर्फ ये कहता है कि ओल्ड AC नंबर, तो ओल्ड AC नंबर है 139 डाल दिया। ओल्ड पार्ट नंबर 43 डाल दिया और ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर 533 ये डाल दिया। यहाँ पे आप रिकमेंडेड कर दीजिए। फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। अब हम लोग ओके कर देंगे। अब फिर नए इलेक्टर पे जाएंगे। अब हम लोग अपने ये जो रजिस्टर जो दिया गया है, इस रजिस्टर को आप देखेंगे। इस रजिस्टर पे सारी चीज़ें हम लोग की बनाई हुई है। जैसे अब हम इनका नाम देखेंगे कहाँ पर है, 372। तो इस रजिस्टर में जाएंगे हम लोग 372 पे चलेंगे।
ये देखिए 372 पे शकुंतला देवी जी है। तो इनसे संबंधित हम सारी चीजें लिख लेंगे कि वितरण कब किया, उसका हस्ताक्षर, फिर प्राप्त कब किया, फिर उसका हस्ताक्षर, इस तरीके से सारी चीजें ये हो जाएंगी। अब जैसे मैंने पता करा तो पता चला कि इन्हीं के परिवार में एक सदस्य है लीला देवी जी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको भी यहाँ पे हम लोग अंकित कर देंगे मृत। तो ये भी इसका एक फायदा है। बाकी आप डेली बेसिस पे अपना हस्ताक्षर करेंगे, बीएलओ का नाम लिखेंगे। मुख्यतः हम लोग को ये काम करना है कि फॉर्म भर के सामने में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भर करके हम लोग को अपलोड कर देना है। हम लोगों को जो है फोटो वगैरह अगर किसी का है तो वो बाद में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब तो फोटो का भी प्रावधान कर दिया गया है। और 2003 की मतदाता सूची का आप लोग सीधे सीधे उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये कार्य काफी आसान हो गया एवं सुगम हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग आसानी से भर सकते हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने अभी और भी भरे थे, सालो पासवान जी का भरा है, उस पर भी आप कमेंट पढ़ सकते हैं कि हमने क्या लिखा। श्री सालो पासवान का नाम 2003 की मतदाता सूची में डैश 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 एसी नंबर पार्ट नंबर पर अंकित है। उपरोक्त के आलोक में इसके प्रारूप पत्र को स्वीकृत करने की अनुशंसा करता हूँ। नाम बीएलओ का और हस्ताक्षर। अब ये वाला जो बीएलओ ऐप पे चला गया, अब इसको अपलोड करने के बाद में इसकी हार्ड कॉपी जो है आप ईआरओ के यहाँ पे जमा कर देंगे और ईआरओ उसके बेसिस पे निर्णय लेगा। अब मान लीजिए कि कुछ फॉर्म में हो सकता है कि ये फॉर्म तो ओके है, कुछ फॉर्म में आपको ओके ना मिले, तब यहाँ पे आप अपने से अनुशंसा कर देना घर ले जाकर के कि नॉट ओके। अगर आपको लगता है सिटीजनशिप का कुछ है तो वहां पर जो ईआरओ होंगे, आपके वीडियो साहब होंगे या बाकी कोई ईआरओ होंगे, वो उसके बेसिस पर उसको छांट लेंगे और उस पर फिर वो सुनवाई करके अंतिम निर्णय लेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग को बढ़ना है। हो सकता है कि उनके पास में 1987 के पहले का 2003 की मतदाता सूची में ना हो, तब जो अन्य दस्तावेज हैं तो उनको उस श्रेणी में डाल करके उसका फोटो लेकर के उसको अपलोड कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।